डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। आसमान पर हल्का कोहरा छाया हुआ था। स्टॉप। ठंडी हवा थिरकन पैदा कर रही थी। स्टॉप। तारे अभी ठिठुरते हुए बादलों की चादर ओढ़े दुबके हुए आसमान की गोद में बैठे थे। स्टॉप। आज सुबह से ही बूंदाबांदी हो रही थी। स्टॉप। मगर अब बौछारें थोड़ी तेज हो गई थी। स्टॉप। इस बारिश में कोई और भी था जो अपने आंसू छुपा रहा था। स्टॉप। हाँ, टॉम ही था वो। स्टॉप। चेहरे की मासूमियत आज नीरव उदासी में बदल गई थी। कौमा। आंखों की नमी मौसम की नमी को चुनौती दे रही थी। स्टॉप। अब भी उसके कानों में गर्म शीशे सी पिघलती मालकिन की बहन की आवाज गूंज रही थी। स्टॉप। कुत्ता है आखिर। कौमा। कुत्ता ही रहेगा न। स्टॉप। कितना ही पालो इनको ये काटना नहीं भूलते। स्टॉप। पैरा। टॉम सुबह से यही मेन गेट के बाहर बैठा था। स्टॉप। रह रहकर उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती थीं। स्टॉप। ऐसा तो कभी न हुआ था कि मालकिन ने उसे डांटा न हो। कौमा। मगर आज तो उन्होंने कान पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया। स्टॉप। अब तो पेट में भी कुलबुलाहट तेज हो गई थी। स्टॉप। आज सुबह से कुछ खाना देखने को भी नहीं मिला। स्टॉप। वो नहीं जाएगा अंदर अपने आप। स्टॉप। उसे मालकिन ने मेहमानों के सामने अपमानित कर बाहर निकाल दिया। स्टॉप। क्या उसका कोई आत्मसम्मान नहीं है। स्टॉप। तुम कब तक यूं ही बैठे रहोगे। कौमा। चलो मेरे साथ कुछ खा लो। स्टॉप। टाइगर जो इसी गली में रहता था उसने टॉम से कहा। कौमा। टॉम जवाब में चुप ही रहा। स्टॉप। फिर टाइगर ने कहा। कौमा। देखो ये इंसान है इंसान। स्टॉप। ये किसी के सगे नहीं। स्टॉप। जब तक काम है तब तक ही अच्छे हैं। स्टॉप। तुम इतने सालों में भी नहीं समझे इन्हें। स्टॉप। टाइगर की बात सुनकर टॉम बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला। कौमा। हाँ। स्टॉप। पड़ोस वाली आंटी ने रात के बचे छोले और 3 दिन पुरानी ब्रेड डाली है कूड़ेदान के पास। स्टॉप। भाई अपनी तो दावत बन गई। कौमा। चलता है तो बोल। स्टॉप। इतना कहकर टाइगर चला गया। कौमा। टॉम वहीं बैठे सोचता रहा। कौमा। सही तो कह रहा था टाइगर। स्टॉप। आखिर इतने सालों से मैं इस घर को अपना घर समझकर ही तो रह रहा था। कौमा। पर आज एक पल में मालकिन ने मुझे पराया कर दिया। स्टॉप। पैरा। इतना सोचते हुए टॉम को वो दिन याद आने लगा जब डॉगी हाउस से उसे दीदी लेकर आई थी। स्टॉप। कितना खुश था वो कि अब वो लावारिस नहीं रहेगा। कौमा। उसका भी घर होगा। स्टॉप। फिर अचानक सड़क पर जा रही गाड़ी के हॉर्न से उसकी तंद्रा टूटी तो उसे ठंड का कुछ एहसास हुआ। स्टॉप। वो थोड़ा सा सिकुड़कर बैठ गया। स्टॉप। तभी टाइगर और गली के दूसरे आवारा कुत्ते उसके पास आए और उससे हमदर्दी जताने लगे। स्टॉप। टॉम सोच रहा था पहले जब वह दीदी के साथ वॉक पर जाया करता था तो कैसे ये सब उसे घूर घूर कर देखते और भौंकते थे। कौमा। मगर आज सब बदले नजर आ रहे थे। स्टॉप। शायद मेरे और इनके बीच की जो खाई थी वो आज मिट गई थी इसलिए। स्टॉप। सभी कुत्ते अपनी सहानुभूति जताकर जा चुके थे। स्टॉप। वो फिर सोचने लगा कल दीदी कितनी खुश थी। कौमा। खूब सारी शॉपिंग करके आई थी। स्टॉप। उनकी बहन जो आ रही थी कोलकाता से। स्टॉप। आज सुबह ही वो आ गई थी। स्टॉप। उनको देखते ही मैं भौंकने लगा था। स्टॉप। मुझे भौंकता देख वो घबरा गए थे और दीदी ने मुझे रस्सी से बांधकर अपनी जगह बैठा दिया था। स्टॉप। मेरा क्या कसूर था। कौमा। मैं तो आदतन अपनी ड्यूटी ही कर रहा था। स्टॉप। मगर वो छोटा लड़का बड़ा शैतान था। स्टॉप। उसने बाहर से भीतर जाते हुए मेरी पूंछ में चिकुटी काट ली थी। स्टॉप। मुझे दर्द हुआ तो मैं अपनी रक्षा में क्या करता। कौमा। मैंने उसे काट लिया। स्टॉप। बस इतनी सी बात को मालकिन की बहन ने पूरे घर में कोहराम मचा दिया और दीदी ने मुझे
बिना मेरी बात समझे जाने एक ही झटके में घर से निकाल दिया। स्टॉप। और इतना कहकर वह सुबकने लगा था। स्टॉप। अब मैं कैसे अपनी बात कहता, कौमा, पर क्या उनको मेरी आंखों में मेरी बेगुनाही नजर नहीं आई थी? स्टॉप। पैरा। मैंने तो सुना था साथ रहते रहते हम एक दूसरे की भाषा और भाव समझने लगते हैं। स्टॉप। फिर क्यों दीदी को मेरी बात समझ न आई? स्टॉप। अब तो रात भी हो गई है, कौमा, सब खाना खाकर सो गए होंगे, कौमा, दीदी को मेरी याद अब भी नहीं आई? स्टॉप। ऐसा कहकर उसने एक लंबी आह भरी। स्टॉप। कोई बात नहीं, मेहमानों की खातिरदारी में भूल गई होगी, कौमा, मैं ही भीतर चला जाता हूँ। स्टॉप। अगले ही पल उसे याद आया उन्होंने खुद मुझे निकाला था। स्टॉप। फिर उसे दीदी की याद आने लगी। स्टॉप। जब वे रामायण के पाठ पढ़ती थी तो टॉम उनकी बगल में बैठ जाया करता था। स्टॉप। उनकी मीठी आवाज़ उनके कानों में मिश्री घोलती हुई गूंजने लगी। स्टॉप। सुबह जब गेट खुला और दीदी मॉर्निंग वॉक पर निकली तो उसे टॉम की याद आई। स्टॉप। ये क्या टॉम वहाँ नहीं था? स्टॉप। कहाँ गया होगा? स्टॉप। तभी उसे याद आया, कौमा, हे भगवान, क्या अब भी वो बाहर ही है? स्टॉप। दौड़कर गेट खोलकर देखा, कौमा, वहाँ टॉम सिकुड़ा हुआ पड़ा था। स्टॉप। रात भर की बारिश और ठंड ने उसके प्राण ले लिए थे। स्टॉप। उसकी मृत देह पर भी स्वाभिमान की चमक ज्यों की त्यों झलक रही थी। स्टॉप। तुम अंदर क्यों नहीं आ गए? स्टॉप। मैं तो तुम्हें डांट कर बाहर निकालने के बाद तुम्हें एकदम भूल ही गई थी। स्टॉप। उसने टॉम से चिपककर रोते हुए कहा, कौमा, कैसे आते तुम अंदर? मैं ही भूल गई थी कि तुम तो स्वाभिमानी हो, कौमा, बचपन से ही बेहद स्वाभिमानी रहे हो तुम। स्टॉप। पैरा। कितनी पुरानी घड़ी है, माँ, कौमा, किसले ने घड़ी साफ कर रही माँ से कहा। स्टॉप। माँ ने कहा, बेटा, पुरानी है पर समय सही बता रही है। स्टॉप। सचमुच माँ, आपने इसे कितने सालों से संभाल कर रखा है? स्टॉप। माँ ने घड़ी पर कपड़ा मारते हुए कहा, कौमा, बेटा, चीजें और रिश्ते जितने लंबे समय तक संभाल कर रखे जाते हैं उनकी उम्र उतनी ही लंबी हो जाती है। स्टॉप। बेटा, चीजें तोड़ने से टूट जाती हैं और संभालने से संभल जाती हैं और वैसे ही रिश्ते होते हैं। स्टॉप। बेटा, चीज़ों में छोटी मोटी खराबी आती रहती है और रिश्तों में भी, कौमा, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें छोड़ दिया जाए या फेंक दिया जाए। स्टॉप। बेटा, तोड़ने का क्या है? जीवन में कुछ भी तोड़ा जा सकता है। स्टॉप। बात तो सहेज कर रखने की है। स्टॉप। पैरा। हमारा भारतीय मन आकृति और भाव दोनों में एक साथ जीता है। स्टॉप। जब हम किसी देव स्थान पर जाते हैं तो वहाँ की प्रतिमा को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। स्टॉप। अधिकांश मंदिरों में प्रतिमाएं प्राण प्रतिष्ठित हैं। स्टॉप। भारतीय संस्कृति की यह अनूठी व्यवस्था है कि पाषाण में प्राण डालकर लोगों के भाव उससे जोड़ दिए जाते हैं। स्टॉप। फिर हम इन प्रतिमाओं की आरती उतारते हैं, कौमा, भोग लगाते हैं और धीरे धीरे भूल ही जाते हैं कि आखिर ये सब हमारी ही बनाई हुई हैं। स्टॉप। यदि ऐसे ही प्रतिमाओं से जुड़े रहें तो अच्छा तो लगता ही है, कौमा, पर शांति भी मिल जाए, कौमा, यह ज़रूरी नहीं। स्टॉप। यदि शांति की तलाश है तो वह केवल प्रतिमाओं से तो नहीं मिल सकेगी। स्टॉप। हम केवल आकृति पर टिक गए, कौमा, भाव खो दिया। स्टॉप। प्रतिमाओं से जुड़े रहें, कौमा, पर एक काम और करें कि प्रतिदिन सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले खुद को आईने में ऐसे देखें जैसे किसी दूसरे की आंख में आंख गड़ाकर देखते हैं। स्टॉप। फिर अपने ही प्रतिबिंब का आकलन करें। स्टॉप। गहराई से अपने आप को घूरेंगे तो देखने और
दिखने वाले दोनों होंगे आप ही, कॉमा, लेकिन ऐसा लगेगा जैसे कोई साक्षी देख रहा है, स्टॉप, समाप्त।